Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about how to find the area of given quadrilateral. तो पहला क्या है क्वाड्रिलेटरल। आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है, कहता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो बहुत लोग निकाल ही नहीं पाते हैं इसका एरिया क्या होता है। आप याद कर लीजिए 1/2 ब्रैकेट में जिस पे परपेंडिकुलर डाला गया है वो बेस होता है। तो बेस इनटू जो हाइट होती है उनका सम कीजिए, ब्रैकेट में हाइट प्लस हाइट। इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो दो ट्रायंगल से मिलके बना होता है, ये और ये। और किसी भी ट्रायंगल में जो उसका एरिया निकलता है वो दो तीन तरीके से निकलता है। तो उसमें पहला तरीका ये है कि अगर आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हाइट 1/2 हाइट इंटू बेस। बेस क्या होता है? जहाँ जिस पे परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो ये बेस हो गया। उसी प्रकार इसको भी आप करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल के सम को, दोनों ट्रायंगल के एरियाज को, तो आपका ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ये 1/2 AC इंटू H1 + H2। दूसरा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेम्पेजियम। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि ये तो दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। ट्रेम्पेजियम क्या होता है? दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। तो ये तो आपको गिवन होगा बी और ये भी गिवन होगा ए। मान लीजिए ये साइड गिवन है, मतलब इनकी जो लेंथ है वो गिवन है, और इसको हमने मान लिया हाइट को h, ये भी गिवन होता है। अब हम अपने आप से क्या करेंगे, जैसे आपका ये ट्रेम्पेजियम था तो हमने क्या किया, इसे मान लिया ये है डी और इसे मान लिया ये है सी। आप कहेंगे हमने यहाँ 90 डिग्री क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो आप कहेंगे ये 90 डिग्री, और जितना जितना बड़ा ये होगा उतना मतलब उसकी लेंथ, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ तो इक्वल होगी। आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि हाइट है और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, आप कहेंगे ये भी इक्वल होगा। तो हम कह देंगे RHS से ये दोनों सर्वांग सम, तो ये इक्वल ये। तो आपका कहना गलत है, क्योंकि ये इक्वल ये कहाँ होगा, ये मान लीजिए हाँ सही है, ये भी सही है, दोनों में इक्वल है। लेकिन हाइपोटेन्यूज इक्वल कब होता है? जब ये इक्वल हो तभी तो होगा। जब ये इक्वल, ये समझ लीजिए ट्रेम्पेजियम हमारा इस तरह अगर है तो आप कहाँ कह सकते हैं कि ये इक्वल है इसके। आप यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, चलिए ये इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, यानी एक एंगल एक साइड, लेकिन हाइपोटेन्यूज कहाँ इक्वल है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं बोलेंगे इस केस में। तो इसका भी एरिया अलग निकालिए, इसका भी, इस ट्रायंगल का भी एरिया अलग निकालिए, और इस रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है, बेस इंटू हाइट, मतलब सॉरी रेक्टेंगल का वो लंबाई गुणी चौड़ाई, तो L इंटू बी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है B इंटू एच, तो हमने B इंटू एच लिख दिया। ये रेक्टेंगल का हो गया, और ट्रायंगल का क्या लिखेंगे, इस वाले ट्रायंगल का हमने लिखा 1/2, इसको हमने D माना है तो D इंटू एच, और इसके लिए 1/2 H इंटू सी। सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए 2B को आप क्या लिख सकते हैं, B प्लस बी, तो B प्लस डी प्लस सी क्या है, आप कहेंगे B प्लस डी प्लस सी, ये तो A है पूरा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम A। तो बस यही आ गया ट्रेम्पेजियम का एरिया, कि 1/2 हाइट इंटू जो हमारी समांतर जो भुजाएं हैं उनका योगफल, यानी 1/2 हाइट इंटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और अगर कोई आपसे पूछे बताइए पैरालीलोग्राम का क्या होता है एरिया, तो आप कहेंगे पैरालीलोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमें पता है पैरेललोग्राम कैसे बनता है। इस तरह थोड़ा इसकी साइड्स क्या होती हैं, टेढ़ी होती हैं। तो यहाँ पे हम एक करेंगे कंस्ट्रक्शन, यहाँ भी करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो मान लीजिए अगर ये A है
और ये आपको ये हाइट आपको दिया है b। हमने मान लिया ये क्या है c, या इसको c मानने की, ये तो a ही होगा ना, क्योंकि हमें पता है पैरेलल साइड्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम, अगर ये a है और ये क्या है b है, ये b है, तो a पूरा है। तो हमने मान लिया कि ये छोटा सा क्या है c, ये इतना क्या है c, तो ये ऑल टोटल क्या हो जाएगा ये वाला, अगर हम बात करें तो ये तो पूरा a है ही, ये इतना क्या होगा, आप कहेंगे a माइनस सी, हाँ बिल्कुल a माइनस सी, ये a माइनस सी होगा, यानी ये भी a माइनस सी। तो अगर तो ये इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालें तो हम कहेंगे a माइनस सी इंटू बी। और देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया तो 1/2, क्या लिखेंगे आप, 1/2 सी इंटू बी, बेस इंटू हाइट। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ भी आप कहेंगे ये भी होगा आपका सी। ऐसा हमने क्यों कहा ये सी होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये हाइट, इसमें हाइट क्या है, सेम है। तो क्या ये, अगर आपसे कोई पूछे क्या ये हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं, आप देखिए कर्ण बराबर है, यानी हाइपोटेन्यूज बराबर है राइट एंगल भी, और एक साइड भी इक्वल, यानी RHS से ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो हम कह सकते हैं ये भी सी होगा। तो जहाँ ये सी हुआ, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी सी इंटू बी। तो +1/2 सी इंटू बी लिखने से अच्छा हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया सी बी, और ये जब गुणा होगा सी बी तो माइनस सी बी प्लस सी बी आपस में 0 हो जाएंगे, क्या आएगा एरिया ए बी। ए बी क्या है, ए है ये पूरी साइड्स, एक साइड है ए, और इसका जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट वो है बी, तो यही हमने निकाल लिया ए इंटू बी। या हमने यहाँ पे जो है देखिए, हमने इस जो हमने इसमें लिखा है वहाँ हमने हाइट को एच माना है, तो ए इंटू एच लिख दीजिए, उसमें क्या है। आपको याद केवल इतना करना है कि पैरेललोग्राम में का एरिया क्या होता है, कोई भी साइड हो और इंटू क्या कहेंगे, हाइट। या दूसरा तरीका भी इसका क्या है कि जैसे ये आपका पैरेललोग्राम है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ अगर डॉटेड 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 यहाँ किया जाए, मतलब एक सीधी लाइन खींची जाए, लंबवत रेखा, तो अगर इस पार्ट को हम काट के यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक, क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये इसको काट के हम यहाँ पे लगा दें, क्या बन जाएगा, ये देखिए एक रेक्टेंगल बन जाएगा, वो भी सीधा, चूँकि रेक्टेंगल सीधा होता है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो अगर हमें हाइट दी गई थी, तो यही ये तो हो जाएगा फिर बी, यही तो बी होगा, और ये भी दिया गया था ए हमें, तो हम कहेंगे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी। यानी यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि हाइट इंटू साइड, तो वही है हाइट इंटू साइड। देखिए इसे कहते हैं और कॉन्सेप्ट, एंड ये है एंड कॉन्सेप्ट। तो एंड कॉन्सेप्ट में एंड आता है, इसको कैसे करेंगे, 6 men and 8 children can complete a work in 10 days, and 26 men and 48 men 32 children can complete the same work in what days। तो अगर आपको पता हो, देखिए 6 men थे, तो 6 men के बाद कितने हो गए, 24 men, और यहाँ 8 चिल्ड्रन थे, उसके बाद कितने चिल्ड्रन हो गए, आप कहेंगे 32 चिल्ड्रन, यानी कि जो पर्सन की संख्या थी वो 4 गुनी हो गई। तो काम क्या होगा, अगर काम वही मान लीजिए कुछ दिन में हो रहा है, तो जब आदमी की संख्या बढ़ गई तो काम तो उतना घट जाएगा, यानी जो उन काम करने का दिन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि आदमियों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो हम कह सकते हैं उसका 1/4। तो इसलिए हमने क्या किया, जो दिन था आपका 10 days 10/4 कर दिया,
क्योंकि दिन अब आपका कम हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारे 6 मेन थे, 6 मेन की इफ़िशियंसी कितनी थी, 1। तो 24 मेन की इफ़िशियंसी कितनी होगी, आप कहेंगे 1/6 गुणे 24 तो 4, यानी 6 मेन की इफ़िशियंसी आ गई 4। और हमें पता है जो टाइम होता है, टाइम बराबर क्या होता है, W/E। ई क्या है, 4, ठीक है। लेकिन W क्या है, W को फिर से आप लिख सकते हैं टाइम इंटू इफ़िशियंसी। तो टाइम क्या है, 10 डेज। इफ़िशियंसी कितना है, 1। चूँकि टोटल वर्क इसमें जब 10 आया तो इफ़िशियंसी क्या होगी, 1। तो यहाँ से भी 10/4। देखिए जो और वाला है, इसमें आप क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसकी ट्रिक लगा सकते हैं कि जब और आएगा, और मतलब या, तो तब क्या होता है, एडिशन होता है। जब जब यह आता है तब एडिशन होता है, इसको आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, 5 मेन और 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 12 days. How many days will be taken by 2 men or 4 women to do the same work? तो इसमें देखिए 12 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो मान लीजिए 5 मेन जो थे हमारे, तो यहाँ भी अगर आप देखें तो हमें टाइम ही निकालना है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, T=W/E, यानी वर्क डन अपॉन इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी फिर से मान लीजिए कि 5 आदमी की इफ़िशियंसी कितनी थी, 1 थी। तो 2 आदमी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/5 गुणे 2, यानी 2/5। लेकिन बीच में क्या लगा है, और, तो यानी हम प्लस करके और उन लोगों की भी इफ़िशियंसी लिखेंगे। ये केवल मेरी ट्रिक है और किसी की नहीं। तो ये मत सोचिएगा कि यही मेथड है। मेथड हमें भी नहीं पता कि कैसे ये सॉल्व होता है। हम केवल आपको एक, आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से तरीका बता दे रहे हैं बस। तो यहाँ 8 वुमेन थे, तो 8 वुमेन का भी हमने मान लिया कि इफिशियंसी 1 थी। तो 4 वुमेन का कितना होगा, 1/8 गुणे 4, तो 4/8। तो कहने का मतलब है जब और लगा है तो इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, 2/5 प्लस 4/8। और T=W/E होता है, यानी इफिशियंसी। तो हमें पता चल गई टोटल इफिशियंसी कितना है, 2/5 प्लस 4/8। लेकिन W क्या है, तो W को फिर से लिखिए T/E। तो T क्या है, टोटल। आप कहेंगे टी क्या है, टी जब टाइम, टाइम कितना है, यहाँ डेज कितने दिए गए हैं, आप कहेंगे 12। तो 12 गुणे इफ़िशियंसी कितनी थी। जब 12 दिन में काम हुआ तो इफ़िशियंसी हमने क्या माना है, हमने तब माना है इफ़िशियंसी 1। तो 12 गुणे 1। तो आप ये कह सकते हैं एक प्रकार का तरीका या कुछ भी है, इसको इस प्रकार समझ के क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट द मेथड, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू।